मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे कि हम सब इस समय कोरोना महामारी के काल से गुजर रहे हैं और इस महामारी में जूझ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे हमें लड़ना है, एक कोरोना और दूसरी मेरी थोड़ी ज़्यादा लंबी लंबी स्पीचें, दोनों ही आपको बहुत परेशान कर रही हैं। मुझे ये पता चला सूत्रों के हवाले से। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम टू द पॉइंट बात करें। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के इस बारे में इस बार मैं बात करने वाला हूँ, जवान बच्चों के बारे में, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है। यहाँ पे जवान लोगों की युवक की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छा ठीक है, टू द पॉइंट आ रहा हूँ। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कॉलेज जाना है, कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, स्कूल कब स्टार्ट होंगे। तो भाई देखो, वैसे तो हमने काफ़ी रियायतें दे दी लॉकडाउन 4 में। अब लॉकडाउन 5 की जहाँ तक बात है, कॉलेज तो नहीं खुलेंगे, क्योंकि जिन्हें भी आज से पहले कॉलेज जाने की कोई आग नहीं थी, अब वही बच्चे आग पकड़ रहे हैं कॉलेज जाने की। तो इतना तो हमें भी समझ आता है कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करने का तो तुम्हारा कोई मकसद है नहीं, और ये जो लौंडियाबाजी करने जाना है, तो मैं भिजवाऊँ अभी। सिंगल लौंडों का ध्यान न रखें, हम क्या करें बताओ। खुलवा दे कॉलेज, पढ़ाई लिखाई होती नहीं, तुम पे लौंडियाबाजी कराने के लिए कॉलेज भिजवा दो। और जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि कॉलेज तो नहीं खुलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम होंगे। उसमें भी तुम्हारे भाई ने सब सेट कर दिया है। सिंपल सा ऑनलाइन पेपर होगा। चीटिंग करके मेरे प्यारे देशवासियों तुम सब पास हो जाओगे। अब टीचरों को पता नहीं क्या लगता है कि वो एग्ज़ाम कराएंगे, बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे घर पे बैठ के। जब ये हरामी बच्चे कॉलेज में बैठ करके चीटिंग कर लेते हैं टीचरों के सामने, तो जब टीचर नहीं होगी इनके सामने, तो ये तब चीटिंग करने से बाज नहीं आएंगे। पता नहीं ये कौन ज्ञान बांट रहा है एजुकेशन सिस्टम वालों को। मैं बात करता हूँ इसकी भी, लेकिन करो तो हम तब तक चीटिंग करो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देकर। अच्छा ठीक है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपने वापस उस ऑरा में आ जाता हूँ। तो मेरे प्यारे देशवासियों, इसी समय थोड़े आपको पता चला होगा कि वेस्ट बंगाल में तूफ़ान आया, बहुत नुकसान हुआ। और मैंने ममता दीदी से बात करी, और वहाँ पे 500 करोड़ देने का वायदा भी करा उन्हें। अब कुछ लोग क्या, मेरे खुद की एक बात दिमाग में आ रही थी कि इतने पैसे मैं वहाँ लगा रहा हूँ, 500 करोड़ वेस्ट बंगाल को दे रहा हूँ। एक बार सोचा मैंने, मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा आप लोगों को भी पता होना चाहिए। मैं सोच रहा था पाकिस्तान भी खरीद लिया जाए। 500-600 करोड़ में तो पाकिस्तान आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, अब कोरोना से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान कहाँ ही भागे जाएगा, खरीद लेंगे पाकिस्तान को भी। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई सी हो गई थी, चाइना वगैरह वालों से भी लड़ाई हो रखी थी, अंदर आ गए थे, गुट के भेज दिए उन्हें सालों को बाहर। और हमारे देश ने बहुत नाम रोशन करा, बहुत चीज़ें बनाई, पीपीई किट बनाई, बाटी। और मेरे को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मोदी जी आप एक गमछा क्यों पहने रखते हो, आप मास्क क्यों नहीं पहनते। अब देखो भाई, कोरोना तो जाने वाला है नहीं। अब मैंने ये सोचा कि मैं मास्क खरीद लिया अगर मैंने, तो उस पर भी राजनीति चालू हो जाएगी कि मोदी जी यहाँ पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं तो पता ही है ये अपोजिशन वाले क्या क्या कर देते हैं। तो इस वजह से मैं मास्क नहीं खरीदता। और मैं भी बाकी अपना क्या है, गमछा पहन लिया,
मुंह ढक ही जाता है इससे। और हाँ, अब कोरोना से ज़्यादा घातक हो रखा है टिड्डियों का हमला। तो देखो भाई, मैंने तो जुगाड़ कर लिया है पूरा, गमछे 3-4 और मंगा लिए हैं, हिट ऑर्डर कर दिए है, ऑल आउट लगा लिए है, और जहाँ दिखेंगे वहीं पकड़ के मारूंगा। तुम्हें भी वही करना है, जहाँ दिखे टिड्डे वहीं पकड़ के मार दो, वरना ये तुम्हारा खाना खा जाएंगे। फिर कहोगे मोदी जी खाना नहीं पहुँच रहा, खाना नहीं पहुँच रहा। तो भाई अब टू द पॉइंट बात कह दिया मैंने तुम्हें, लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा। अब देखो, वीडियो भले ही मैंने छोटी कर दी हो, लेकिन मुद्दे की बात आखिर में ही करेंगे। तो अगर किसी को देखनी है तो आखिरी में आ जाए। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी लॉकडाउन 6 में मिलते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि अब लॉकडाउन रह नहीं गया है। अगर खतरों के खिलाड़ी में जाने का शौक़ है तो ही बाहर जाना, वरना बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे से अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, घर बैठो, यूट्यूब पे वीडियो देखो। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, घर चलो अपने अपने, जो भी बाहर घूम रहे हो वापस।